हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंसाइट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं। हमें कहाँ पे एंट्री लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो आज मैंने ऑलमोस्ट 5 ट्रेड्स लिए थे और पाँचों ट्रेड्स को मैंने प्रॉफिट में क्लोज किया। तो आप ऐसा मान लीजिए कि अगर मेरी इतनी एक्यूरेसी है तो मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ। स्कैल्पिंग में ही आपको इतनी एक्यूरेसी मिल सकती है। तो मेरी एक्यूरेसी अभी स्कैल्पिंग में ऑलमोस्ट 70 to 80% है। मैं चाहता हूँ कि वो 80-90% हो। एनीवेज, तो अगर ये हम चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे लोअर लोज बन रहे हैं। अगर मैं इसको पैरेलल ड्रॉ करता हूँ तो ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। एज यू कैन सी एग्जैक्टली मार्केट यहाँ पे आने के बाद एक रिवर्सल बनाए। देखिए, अगर मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है आपको ऐसा लगता है, पर फिर भी अगर लोअर लोज बन रहे हैं तो आप ऐसा मान सकते हैं कि मार्केट बियर चैनल में है। तो पहली बार में एंट्री करना काफ़ी मुश्किल है, बहुत वोलाटाइल है। मार्केट इमीडिएटली ट्रेडिंग रेंज का ये लो टेस्ट करता है, फिर यहाँ पे आके क्लोज होता है। हमारी कोई एंट्री नहीं बन रही। नेक्स्ट जो है एक डिसेंट सेल सिग्नल बार है, इनसाइड बार है, पर ट्रेडिंग रेंज ये हमारे लिए ट्रेडिंग रेंज है। यहाँ से बाइंग आई थी तो हमारे पास स्पेस बहुत कम है। पर देखिए, इसे ट्रेड करने का एक तरीका है। अगर मार्केट बियर 10 में है तो हो सकता है कोई नया लो बनाए, उसके बाद फिर रिवर्स हो। तो बियर 10 में बुल्स क्या करते हैं, बुल्स यहाँ पे बाय करेंगे, इमीडिएटली रैली करती हैं। मार्केट करता है तो ठीक, अगर नहीं करता है तो वो क्या करेंगे, जो प्रीवियस लो है उसके पास यहाँ पे अब उनका एक बाय ऑर्डर यहाँ पे होगा। यहाँ से अगर मार्केट इमीडिएटली रैली नहीं कर रहा तो और अगर नीचे जाता है तो और वो एडिशनल क्वांटिटी बाय करेंगे। फिर जो लोअर बाय हैं उस पर वो प्रॉफिट पे क्लोज करेंगे और जो अपर बाय हैं उसको ब्रेक इवन में निकालेंगे। तो अगर आपको यहाँ पे कहीं पे भी मान लीजिए अगर आपको सेल करना है, ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि यहाँ से कोई सडनली सेल ऑफ आए, तो उसके लिए इसीलिए हमें ऑप्शन का चार्ट देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे हमें देख के ऐसा कुछ लगता नहीं कि यहाँ पे कोई बाय बन रहा है। अगर सिर्फ हम यही अगर चार्ट देख रहे होते हैं तो यहाँ पे कोई भी बाय नहीं बन रहा, अनलेस ये बुल बार बनता है तब इसके ऊपर एक बाय बन रहा है। वो इसलिए बन रहा है क्योंकि भले ही स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं, पर आप ऐसा मान लीजिए कि इतना अगर स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं, अगर बियर चैनल है तो यहाँ पे जो भी बियर्स ने सेल किया होगा, डबल टॉप बियर फ्लैग है, तो यहाँ पे वो प्रॉफिट बुक करेंगे, यहाँ पे बुल्स बाय करेंगे। तो जो ऊपर का 50% है उसके बीच फिर बाद में सेलर्स आएंगे। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एटलीस्ट मार्केट 50% तक जाए, ईएमए तक जाए। तो अगर मैं यहाँ पे 5th रिट्रेसमेंट ड्रॉ करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा 50% पॉइंट है ऑलमोस्ट उसके पास से मार्केट रिवर्स हुआ है। अब इतने सारे बुल बार्स हैं तो हम ये क्यों नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि मार्केट यहाँ से रैली करेगा। क्यों नहीं मार्केट यहाँ पे ईएमए के ऊपर सस्टेन करे, फिर रैली हो। पुल बैक वीक है, पुल बैक एक ही बार का है। तो देखिए, वो एक्सपेक्ट करने में या उसमें प्रॉब्लम ये है कि एक तो कोई माइक्रो चैनल नहीं है, यहाँ पे माइक्रो चैनल है। पर अब देखिए, ये स्मॉल ऑब्जर्वेशन है ना, ये ट्रेड मैनेजमेंट की स्किल्स को आपको इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं इतने सारे ट्रेड्स प्रॉफिट में इसलिए क्लोज कर पाता हूँ क्योंकि मैं ये स्मॉल ऑब्जर्वेशंस करता हूँ। यहाँ पे देखिए, हर एक बार के ऊपर विक है, इसके ऊपर विक है, इसके ऊपर विक है, इसके ऊपर विक है, इसके ऊपर विक है। कोई भी बार यहाँ पे दैट बार इज़ नॉट क्लोज एट इट्स हाई। यहाँ पे एक पुल बैक आता है, सेल सिग्नल बार है, उसके बाद जो भी फॉलोअप बार हैं। देखिए, ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे सस्टेन करे, यहाँ पे मार्केट कोई ट्रेडिंग रेंज में जाए। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से मार्केट कोई सडनली ब्रेक करे। तो आप एक
देखिए अगर इतना अगर बाइंग प्रेशर दिख रहा है, देखिए टाइम बाइंग प्रेशर टाइम के साथ भी होता है, तो अगर इतना बाइंग प्रेशर दिख रहा है तो आप यहाँ पे डबल टॉप के ऊपर जैसे बनता है, आप यहाँ पे एक EMA के ऊपर जा रहा है, 50% के ऊपर जा रहा है, तो आप यहाँ पे एक SL ऑर्डर लगा के रख सकते हो, अगर यहाँ से कोई सडनली ब्रेकआउट होता है तो ताकि आप उसको कैच कर सकते हो। अगर नहीं तो आप यहाँ पे देखिए, मैं SL ऑर्डर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब भी मोमेंटम होता है ना सडनली, वो मोमेंटम को हम कैच नहीं कर पाते हैं, या फिर हम उतना फास्ट नहीं सोच पाते हैं कि हमें एंट्री कहाँ पे लेनी है, हमारा स्टॉप लॉस कितने पॉइंट्स का होगा, क्वांटिटी कितनी है, ये सब आप डिसाइड नहीं कर पाओगे जब भी सडनली स्ट्रांग मोमेंटम होता है। तो बस आपको एक कोई स्मॉल क्वांटिटी ट्रेड करके फिर आपको बैठना पड़ेगा कि सडनली फिर आपको बाद में सोचना पड़ेगा कि आपको कितना स्टॉप लॉस बन रहा है क्या। तो हमें ट्रेड को प्लान करना है, और अगर आपको ट्रेड को प्लान करना है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है। ऑप्शन ये है कि आपको सडनली जब कोई मोमेंटम आता है तो उसके लिए आपको SL ऑर्डर के थ्रू उसको ट्रेड करना है। उसके बाद मार्केट फिर से एक नया लो बनाता है, यहाँ पे काफ़ी बाइंग प्रेशर है, तो आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे भी फिर से सेलर्स आ सकते हैं, और वो सेलर्स 50% पे आ सकते हैं। यहाँ से ये हमारे लिए टारगेट है, आप देख लीजिए एग्जैक्टली 50% पे यहाँ पे सेलर्स हैं। देखिए ऐसा नहीं कि यहाँ पे सेलर्स है तो इमीडिएटली आपको सेल करना है, कॉन्जिक्यूटिव बुलबार्स है, भले कोई बुलबार स्ट्रांग नहीं है। ऐसे रिवर्सल कब आ सकते हैं, जब कोई डबल टॉप बने, तब सडनली कोई बियर बार बन सकता है। अगर 3-4 बुलबार्स हैं तो आप ऐसा मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से सडनली कोई रैली आने के चांसेस कम है, अनलेस कोई यहाँ पे डबल टॉप क्रिएट हो। अगर डबल टॉप नहीं क्रिएट होता है तो मार्केट साइडवेज जा सकता है। तो वैसे होता है, मार्केट साइडवेज जाता है, उसके बाद यहाँ पे एक डिसेंट सेल सिग्नल आ रहे हैं तो हम इसके नीचे ज़रूर सेल कर सकते हैं। यहाँ पे सेल करने के बाद यहाँ पे फॉलोअप कैंडल्स देखना है, अगर कोई रिवर्सल नहीं बन रहा तो फिर आप वेट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट और एक कॉन्जिक्यूटिव क्लाइमैक्सेस हैं, आप ऐसा मान लीजिए कि अगर कॉन्जिक्यूटिव क्लाइमैक्सेस हैं तो फिर कोई तो एक जो क्लाइमैक्स है वो एग्जॉशन बार का या एग्जॉशन गैप का काम कर सकता है, तो दिस गैप इज़ क्लोज्ड, तो आप इसके ऊपर बाय कर सकते हो। अब आप यहाँ पे ये रैली में और ये रैली में डिफरेंस देखिए, यहाँ पे काफ़ी ओवरलैपिंग बार्स हैं, स्मॉल बार्स हैं, यहाँ पे जो बार्स है उसके ऊपर वीक हैं, यहाँ पे एक बुलबार है, उसके बीच ऊपर भी वीक है पर वीक कंपेयर टू दिस बार वीक कम है। फिर नेक्स्ट बार देखिए स्ट्रॉन्ग बुलबार है, फिर बियर बार देखिए वीक बियर बार है, फिर एक स्ट्रॉन्ग बुलबार है। तो अगर ये आप कंपेयर करते हो, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलबार है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलबार है, पर यहाँ पे देखिए यहाँ पे मार्केट मूड अप डाउन, तो ये वीक फॉलोअप है, मतलब वीक पुल बैक है। तो यहाँ पे आप जैसे मार्केट यहाँ पे जाता है, आप यहाँ पे ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है, तो आप यहाँ पे इसके नीचे ज़रूर एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि जैसा फॉलोअप चाहिए था वैसा फॉलोअप नहीं मिल रहा, तो एक कोई डीप पुल बैक हो सकता है। तो मार्केट अगर इसके नीचे आता है तो आप ऐसा मान लीजिए कि ऐसा हो सकता है कि मार्केट अभी ट्रेडिंग रेंज में जाए, तो आप यहाँ पे बाई भी कर सकते हो EMA टारगेट के लिए या ये हाई टेस्ट करने के लिए। उसके बाद फिर मार्केट साइडवेज जाता है, क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? अभी बहुत ओवरलैपिंग बार्स हैं तो अभी एग्जैक्ट पैटर्न पता नहीं है हमें। उसके बाद फिर बुल बार बनता है, फिर बियर बार। तो यहाँ पे एक वेज पैटर्न बन रहा है। देखिए यहाँ पे हमें इसलिए सेल नहीं करना है क्योंकि कोई क्लियर डबल टॉप नहीं है, तो अगर क्लियर डबल टॉप नहीं है तो आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे फिर बुल बार बियर बार ऐसे कॉन्जिक्यूटिव हो सकता है, वेज बन सकता है, और काफ़ी बाइंग प्रेशर है, मार्केट साइडवेज जा रहा है, तो आपकी साइडवेज प्राइस एक्शन एक्सपेक्टेड है फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है, यहाँ पे EMA के ऊपर जा रहा है, हमारे लिए टारगेट एक यही हो सकता है। तो बेटर ये है कि जैसे ये डिसेंट बाय सिग्नल बार बनता है हम इसके ऊपर ज़रूर बाय कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल भले ही देखिए यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर नहीं है और वेज है, तो हम इसका बुल ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वैसे ही बुल ब्रेकआउट होता है। पर यहाँ पे आप अगर मार्केट कंटिन्यूसली हायर हाई बना रहा है, डिसेंट बाय सिग्नल बार है, अगर मार्केट यहाँ से चैनल में भी है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट एटलीस्ट ये हाई तक टेस्ट करें, और
जबकि यहाँ पे कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है, तो हम और एक लेग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसलिए आप यहाँ पे बाय करके होल्ड कर सकते हो, फिर देखने के यहाँ से कोई रिवर्सल आता है कि यहाँ से मार्केट नीचे आता है। पर 3-4 अगर से 3 बार्स हैं तो आप एटलीस्ट ऐसा हो सकता है कि मार्केट और बियर बार भी बनता है, तब भी अगर वो स्ट्रॉन्ग बियर बार नहीं है, EMA के नीचे नहीं जा रहा, तो फिर ऐसा हो सकता है कि और एक बार टेस्ट करें, नहीं तो आप वेट कर सकते हो। तो इसलिए हमारे जो रीजनेबल ट्रेड्स थे वो इसके नीचे एक था। अब ये क्यों लेना है ये मैं बताता हूँ आपको ऑप्शन का चार्ट देख के। फिर नेक्स्ट यहाँ पे एक हम सेल ऑर्डर ला के रख सकते थे। यहाँ पे क्या हम बाय कर सकते थे, तो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ बाइंग प्रेशर है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट EMA तक जाए। पर अगर एक्सट्रीमली बैड फॉलोअप ऐसे बन रहे हैं, ऑप्शन के चार्ट पे मैं दिखाता हूँ आपको, तो फिर हमको एग्जिट करना है। फिर यहाँ पे एक सेल बन रहा था, यहाँ पे एक बाय बन रहा था, फिर और एक लिमिट ऑर्डर बाय यहाँ पे ले सकते थे, फिर और एक बाय यहाँ पे ले सकते थे। ऑलराइट, तो 43,700 का पी है हमारे पास। अब देख लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे काफ़ी वोलेटाइल मार्केट है। उसके बाद नेक्स्ट फिर एक बियर बार बनता है। देखिए, क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, तो कर भी सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि मार्केट बियर ट्रेंड में है, मार्केट साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे EMA के नीचे जा रहा है, बहुत सारे बार से इसके नीचे मार्केट यहाँ तक आ रहा है, तो आप यहाँ पे सेल करके वेट भी कर सकते हो। पर आपको स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना होगा। पर अगर एक ही कुछ ही सेकंड्स में अगर मार्केट इतना वोलेटाइल है, तो बेटर ये है कि आपको यहाँ पे ट्रेड ना लो। फिर नेक्स्ट देखिए, ये बार कितना बड़ा है, उसके बाद बावजूद मार्केट इसके ऊपर जा रहा है यहाँ पे, तो इसलिए आपको, और ये ट्रेडिंग रेंज का फिर लो भी ब्रेक कर रहा है, हो सकता है मार्केट और थोड़ा नीचे जाए। तो इसलिए अगर ऐसे मोमेंटम मिल रहा है आपको सडनली, तो आप यहाँ पे कैसल ऑर्डर ला के रख सकते हो, ताकि इसे आप कैप्चर कर पाओ। वो एक तरीका है, पर यहाँ पे रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। वो इसलिए क्योंकि ऐसा हो सकता है कि सडनली मार्केट यहाँ से रिवर्सल आए, पर जबकि मार्केट बियर ट्रेंड में है, तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ठीक है। अगर आपको ऐसा सडनली कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिल रहा है, तो आप ले सकते हो, पर आपको यहाँ पे क्वांटिटी कम ट्रेड करनी होगी। आप यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद फिर नेक्स्ट बाय, क्या हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं, ये क्लोज होने के बाद बाय कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं। पर ये हमें फिर फॉलोअप कैंडल्स देखने, अगर कोई ज़्यादा मोमेंटम हमें नहीं मिल रहा, और देखिए ऐसे एक ही बार अगर 2-2 बार इसको कवर कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा टारगेट एक्सपेक्ट नहीं करना है। तो अगर आप यहाँ पे बाय करते हो कहीं पे भी, और अगर EMA के पास है, ऐसी आपको मोमेंटम मिल रही है, कोई क्लियर अगर मोमेंटम नहीं है, देखिए ये बार ऑलमोस्ट इतना कवर हो चुका है कि यहाँ पे इतना मोमेंटम मिला है नहीं, इसलिए अगर आपने बाय किया है, तो आप यहाँ पे कहीं पे स्कैल्प आउट कर सकते हो विद सम प्रॉफिट। तो ये बाय भी मैंने लिया था। उसके बाद ये देखिए, ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड मूव है, सरप्राइज बार है, पर क्या हम इसको प्लान कैसे कर सकते हैं। तो आप ऐसा मान लीजिए कि आपको ये देखना होगा कि यहाँ पे ये बार कौन सा है। देखिए, अगर 3-4 बार से अगर कवर हो रहा है ना सडनली, तो आप ऐसा मान सकते हो कि चांसेस हाई है कि मार्केट एक नया लो क्रिएट करें। तो आप यहाँ पे फिर एक सेल ऑर्डर ला के रख सकते हो 82, पर यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस, जैसे मैंने बताया, आपको बड़ा रखना होगा। नेक्स्ट फॉलोअप देखना है, अगर ऐसे वीक बन रहे हैं, तो आपको यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना होगा। क्या हम, जैसे हमने यहाँ पे बाय किया था, क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, डिसेंट बाय सिग्नल बार है, क्या हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ट्रेडिंग रेंज है या चैनल है, चैनल के नीचे ब्रेकआउट फेल हो रहा है, हो सकता है मार्केट रैली करे यहाँ तक, तो यस। पर अगर मार्केट को रैली करना है, तो क्या करना होगा, कॉन्जिक्यूटिव हमें स्ट्रॉन्ग बुलबार चाहिए। अगर ऐसा फॉलोअप है, तो आप ऐसा मान लीजिए कि मार्केट अभी साइडवेज जाने वाला है, तो इसलिए आपको फिर ऐसे बार बन रहे हैं, तो यहाँ पे ब्रेक इवन पे एग्जिट करना होगा। अगर आपने यहाँ पे बाय भी किया होता, तो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट होता, आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे एग्जिट करना होता, यहाँ पे आपको ठीक ठाक प्रॉफिट मिल जाता। फिर नेक्स्ट आपका सेल जो था वो इसके नीचे था, ये काफ़ी रीजनेबल ट्रेड था।
यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है, पर यहाँ पे कोई एग्जिट करने की ज़रूरत है नहीं, फिर आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो और इधर बाय भी कर सकते हो। ये चार्ट में क्यों मोमेंटम दिखा नहीं रहा? अच्छा ऑल तो 43,200 सी देख लेते हैं हम। तो मान लीजिए आप अगर यहाँ पे बाय करते हो तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे देखना है फॉलोअप, बैड फॉलोअप हैं, ऐसे डोजी बार्स बन रहे हैं, तो आप यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट मार्केट नीचे आता है, 3 बियर बार्स हैं उसकी, तो यहाँ पे आप फिर से बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स मिलते हैं। क्या हम ये बार के ऊपर बाय कर सकते हैं? पहली बार तो ये कि दूसरे बार ने कोई है उसका हाई नहीं निकाला, फिर नेक्स्ट बार है, फिर यहाँ पे बियर बार, तो ये कोई कुछ भी मोमेंटम नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट इसके ऊपर ज़रूर हम बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें अच्छा खासा मोमेंटम मिलता है। ये बुल चैनल है, इसका बियर ब्रेकआउट होना चाहिए था, पर यहाँ पे आप ऐसा मान लीजिए कि इतना पैटर्न सफिशिएंट है मार्केट को ऑलवेज इन लॉन्ग करने के लिए, क्योंकि मार्केट बहुत सारे बार साइडवेज जा रहे हैं। अगर 10 बार से अगर कम पैटर्न है तो वो रिलायबल पैटर्न नहीं है, पर अगर इतने सारे बार से तो वो रिलायबल पैटर्न है। तो ये एक टारगेट था, तो यहाँ पे बाय करते तो 148 टू ये यहाँ पे ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स, उसके बाद फिर और आप या तो 50% क्वांटिटी बुक करके रिमेनिंग होल्ड कर सकते थे। तो अगर बुल चैनल है और उसका बुल ब्रेकआउट होता है तो विद इन 5 बार्स वो फेल हो सकता है। तो 1 2 3 4 5, तो ऑलमोस्ट 5 बार के बाद अब तक फेल नहीं हुआ है, पर देखिए कोई कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बुल बार्स नहीं है। ये हमारे लिए एक टारगेट था। नेक्स्ट टारगेट हमारे लिए ये हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है कि कल गैप अप ओपन हो और डायरेक्टली हमें यहाँ तक मूव मिल जाए, या फिर यही मार्केट ओपन हो और यहाँ से फिर रिवर्स आए। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। ऑल राइट, तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है, इसलिए हमें चार्ट देख के ट्रेड को मैनेज करना है। ऐसा नहीं है कि निफ्टी ऊपर जा रहा है तो बैंक निफ्टी ऊपर जाने तक वेट कर लूँ। कुछ कहते हैं ना लोग कि अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी साथ में चल रहा है तभी मुझे ट्रेड में कॉन्फिडेंस आता है। दैट इज जस्ट नॉनसेंस। फिर वो कितना भी एक्सपर्ट ट्रेडर हो या कितने भी सालों से मार्केट में हो, इसका मतलब ये है कि वो उसको चार्ट पढ़ना मतलब माइनर डिटेल्स वो नोटिस नहीं कर सकता। जिसे वो नॉइज़ कहता है, वो एक्चुअली कुछ नॉइज़ मार्केट में होता नहीं है। एवरीथिंग हैपन्स फॉर द रीज़न। तो यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, यहाँ से बाइंग आई थी, चांसेस ये है कि यहाँ से बाइंग आए। तो जैसे मार्केट रिवर्सल होने लगता है, क्या हम बाय कर सकते हैं? ले सकते हैं। तो वो मोमेंटम कैसी है उसके हिसाब से देख के आपको फिर प्लान करना होगा। फिर यहाँ पे क्या कोई बाय बन रहा है? यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा। भरे मार्केट वेज बना है, ऊपर गया है, पर अब स्ट्रॉन्ग बियर बार है। ऐसा हो सकता है इमीडिएटली यहाँ से फिर सेलर्स आए, मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए। यहाँ पे कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है, तो हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? यहाँ पे डबल टॉप है, उसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, एक डिसेंट सेल सिग्नल बार है, पर आप प्रेसिडिंग ट्रेंड देखिए, कंटिन्यूसली बुल बार्स बने, 4 बुल बार्स हैं, स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं। तो उसके बाद यहाँ पे एक डबल टॉप बनता है और यहाँ से मार्केट फिर नीचे आने लगता है। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना होगा, हो सकता है और एक ले गए, पर यहाँ से रिवर्सल आ सकता है क्योंकि ये प्रीवियस हाई के पास है और यहाँ पे एक डिसेंट से मार्केट इसके नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे आपको एसएल ऑर्डर लगा के देखना होगा। फिर एक स्ट्रॉन्ग
बुल क्लोज हैं, ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। पर ऐसे अगर वीक हैं और यहाँ पे मार्केट अगर सस्टेन कर रहा है तो आप यहाँ पे कहीं पे फिर एग्जिट कर सकते हो। 50% पे फिर से सेलर्स हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बार हैं, क्या हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं? देखिए अभी ये कोई स्ट्रॉन्ग रैली नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे सस्टेन करें, मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आए तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। या फिर अगर आपको हायर प्रोबेबिलिटी चाहिए, यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव बुलबार्स हैं, ऑलमोस्ट 5 बुलबार्स हैं, चांस ये है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा बनती है। पर जबकि स्ट्रॉन्ग बियर बार है तो एक लेग आ सकता है, येलो टेस्ट हो सकता है, तो ये सेल रीज़नेबल है। पर अगर आपको हाई प्रोबेबिलिटी रेट चाहिए तो आप इसके नीचे सेल कर सकते हो। फिर यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है अनलेस यहाँ पे इसका हाई निकालें। स्ट्रॉन्ग बार है, इसका हाई निकाल रहा है, फिर यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना होगा, हो सकता है येलो टेस्ट हो। फॉलोअप कैंडल्स देखना है तो बैड फॉलोअप है, अगर ऐसे फॉलोअप बैड है, वेज बन रहा है, तो आप यहाँ पे कहीं पे फिर ये बार के ऊपर एग्जिट कर सकते हो। ये ऑलमोस्ट आपको ब्रेक इवन में निकलना होगा। हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट ये बाय हो सकता है। देखिए इतना पैटर्न सफिशिएंट है मार्केट को ऑलवेज इन लॉन्ग करने के लिए। ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक आए, येलो टेस्ट हो, ये क्लाइमैक्स है तो यहाँ पे टेस्ट हो, अगर ये चैनल में है तब भी इसका चैनल का ब्रेकआउट हो सकता है। तो इसलिए अगर देखिए इतना ये डिसअपॉइंटमेंट है, क्या हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से फिर सडनली रिवर्सल आए? तो वो भी चांसेस हैं, वो पॉसिबल है। पर आप अगर इमीडिएट बुलबार्स देखते हो तो स्ट्रॉन्ग 2 बुलबार्स हैं। तो ये सेलिंग प्रेशर, आप सेलिंग प्रेशर देखो और बाइंग प्रेशर देखो तो क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, तो इसके बुल ब्रेकआउट होने की ज़्यादा चांस है, इसलिए आप यहाँ पे बाई कर सकते हो। ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। तो हम 19850 पी देख लेते हैं। देखिए इसके ऊपर जैसे जा रहा है हम बाय कर सकते हैं, पर अगर ऐसे बार्स हैं, मोमेंटम आ रहा है, तो ये ऑलमोस्ट आपको कुछ प्रॉफिट में एग्जिट करना पड़ता। क्या हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं? सेल करते हो तो आपको स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना होगा, फिर मोमेंटम देखना आएगा। नहीं तो फिर जैसे मैंने बताया आप फिर इसके नीचे ज़रूर सेल कर सकते हो, ये एक रीजनेबल सेल है। यहाँ से फिर काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। ऐसे अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, कॉन्जिक्यूटिव क्लाइमैक्सेस बन रहे हैं और इसके नीचे अगर वीक बन रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है, तो आप यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ज़रूर बुक कर सकते हो। पर आपको अगर फॉलोअप कैंडल्स देखना है, अगर ऐसे फॉलोअप कैंडल्स बन रहे हैं, आप मान लीजिए ऐसे अगर स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बन रहे हैं तो आप फिर से एक बार सेल कर सकते हो। मान लीजिए अगर आप यहाँ पे पूरी क्वांटिटी भी एग्जिट कर लेते हो, फॉलोअप कैंडल्स देखिए, अगर ऐसे फॉलोअप है तो आप यहाँ पे फिर और फिर पुट बाय कर सकते हो। फिर अगर ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग बार बन रहा है, उसके नीचे वीक है, तो फिर आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि ये दैट बार इज़ नॉट क्लोज एट इट्स हाई। यहाँ पे देखिए कॉन्जिक्यूटिव बार्स आर क्लोजिंग एट इट्स हाई, तो पुल बैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, या मार्केट साइडवेज जा सकता है, और अगर साइडवेज जाता है तो मोमेंटम ब्रेक होगा, फिर हो सकता है डीप पुल बैक हो। तो यहाँ पे अगर आपको रिस्क लगता है, क्योंकि यहाँ पे हायर लो बना है, तो फिर मार्केट को यहाँ पे साइडवेज जाने दीजिए। यहाँ पे भी कहीं पे भी एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। पर जैसा मैंने बताया यही टारगेट होगा एक, तो 50% क्वांटिटी यहाँ पे बुक करनी होगी, या ऐसे बार क्लोज होता है तो आपको पूरा क्वांटिटी एग्जिट करना होगा यहाँ पे बाय किया तो, क्योंकि इसके नीचे वीक है। फिर नेक्स्ट आप और एक एसएल ऑर्डर ला के रख सकते हो, इसका अगर हाई निकलता है तब आप सेल कर सकते हो। या फिर बेटर यह है कि अगर ये डिसअपॉइंटमेंट है तो आपको फिर वेट करना है, फिर देखना है कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार क्लोज हो, उसके बाद फिर आप यहाँ पे ज़रूर सेल कर सकते हो। तो अब ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं हम। देखिए
यहाँ पे इतने सारे फॉलोअप के बार के बाद आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। हाई लो बनने के ज़्यादा चांसेस हैं, पर यही टारगेट हमारे लिए हो सकता है। या फिर आप वेट कर सकते हो कि हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। यस, तो मान लीजिए आपने अपने यहाँ पे सेल किए हैं, हाँ फॉलोअप देखिए, ये हमारे लिए एक टारगेट्स हैं। तो जैसे यहाँ पे एक टारगेट है, मार्केट कोई हाई नहीं बना रहा, यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, ओवरलैपिंग बार से वैसे है, तो आप यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर सकते हो। ऐसे क्लोज होते तो आप एग्जिट कर सकते हो, फिर आप और एक ऐसे ऑर्डर लगा के रख सकते हो। देखिए अगर ऐसे बार से इमीडिएटली पुल बैक आ रहा है, आप एग्जिट कीजिए, देखिए बार कहाँ पे क्लोज होता है, उसके बाद नेक्स्ट बार पे आप इसका सेल ऑर्डर लगाएं। ऐसे ही ट्रेड मैनेज करके आप जो लॉस है उससे आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकते हो। ये एक बेस्ट तरीका है जो मैंने फिगर आउट किया है। फिर आप इसके ऊपर ज़रूर बाय कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छा ट्रेड होता है। तो दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे, बाय।